सब लोगों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग सही सलामत हैं। आज हम लोग इस वीडियो में बपतिस्मा के विषय के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। हमारे बीच में बपतिस्मा किस प्रकार से लेना चाहिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होता है, लेकिन आज इस विषय के बारे में हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। बपतिस्मा क्यों लेना है उस विषय के बारे में हम लोग देखेंगे। उसे अच्छे से समझने के लिए आइए मैं आपका ध्यान जो है मत्ती का सुसमाचार उसके 28वें अध्याय उसके 18 से लेकर 20वीं आयत में मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ। इस भाग को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ सवाल की ओर ध्यान देंगे। 18वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। अब मैं इस आयत के अंदर से करीबन 3 सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला सवाल, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि सारे जातियों को चेला बनाओ। उस चेलों लोगों ने इस बात को किस प्रकार से किया? क्या चेले बनाने का कोई तरीका था उनके पास? दूसरा सवाल, चेलों को कहाँ जाने के लिए कहा गया था और नए विश्वासी कहाँ से आते थे? और तीसरा सवाल, बपतिस्मा इतना जरूरी क्यों है? आइए इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के चेले ने तो पहले सदी के लोगों ने बपतिस्मा को किस प्रकार से देखा था। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को जब दूसरों को चेला बनाने के लिए कहा था, उन्होंने कम से कम 3 बातों को करने के लिए कहा गया था। एक, उन्हें जाने के लिए कहा, और दूसरा उन्हें बपतिस्मा देने के लिए कहा, और तीसरा उन्हें सिखाने के लिए कहा, नहीं तो मानना सिखाने के लिए कहा था। अब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इस बात को किस प्रकार से किया, वो बातों का सारा जानकारी जो है हम प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंदर देखते हैं। तो प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंदर जब हम लोग देखते हैं, वहां पर इन 3 बातों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जाने के लिए कहा, वो चेले जो है जब जाते थे वो सुसमाचार को सुनाते हुए जाते थे, और जो लोग सुसमाचार में विश्वास करते थे उन्हें दूसरा बार बपतिस्मा देते थे, और जो लोग बपतिस्मा लेते थे उन्हें परमेश्वर के वचन के अंदर से सिखाते थे। अब मैं आपको बपतिस्मा का कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। बपतिस्मा एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब है कुछ चीजें पानी के अंदर रखना। यहूदियों के हिसाब से, नहीं तो यहूदियों के संस्कृति में एक व्यक्ति को जब बपतिस्मा लेना होता है, उस व्यक्ति को पानी के नीचे डूबना जरूरी होता है। एक तरीके से देखा जाए तो यहूदियों का बपतिस्मा जो है यहूदियों का एक संस्कृति का भाग था। जब एक गैर यहूदी व्यक्ति यहूदी बनना चाहता है तो उस व्यक्ति को बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसे एक यहूदियों का एक पहचान मिल सके। आइए हम लोग ये देखते हैं पहले सदी के लोग बपतिस्मा क्यों लेते थे, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के चेले बपतिस्मा क्यों देते थे। सबसे पहले कारण ये था कि एक नए विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास किया है करके दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए बपतिस्मा लिया जाता था और दिया जाता था। और दूसरी बात, नए विश्वासी मसीह परिवार का सदस्य है करके दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए बपतिस्मा दिया जाता था और लिया जाता था। तीसरी बात जो सबसे बढ़कर है और महत्वपूर्ण बात है, बपतिस्मा इस चीज के लिए लिया जाता था और दिया जाता था कि ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ है करके दर्शाने के लिए लेते थे। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, उसे गाड़ा गया, और परमेश्वर ने उसे तीसरा दिन जिलाया और वो कब्र से बाहर निकाला। जिस प्रकार से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को एक नई जिंदगी दी, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को परमेश्वर एक नई जिंदगी बपतिस्मा के बाद देता था। अब चौथी बात जो सबसे बढ़कर है, लोग उस समय में बपतिस्मा इसलिए लेते थे और इसलिए देते थे क्योंकि ये उनका स्वामी का आदेश है।
इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य बनने के लिए, नहीं तो एक चेला बनने के लिए 3 चीज़ों को एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में करना जरूरी है। सबसे पहले उसे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करना बहुत जरूरी है। दूसरा, जो विश्वास करता है उसे बपतिस्मा लेना जरूरी है। और प्रेरितों के काम में जब हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से किया करके हम लोग देखते हैं। उदाहरण के रूप में प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया, जिन लोगों ने सुना वहाँ पर हम लोग देखते हैं करीबन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। उसी प्रकार से उसी पुस्तक में उसके 8वें अध्याय में जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर एक खोजा जिसको फिलिप्पुस सुसमाचार सुनाता है, उसके बाद उसे बपतिस्मा देता है। और तीसरे जगह पर पतरस जो है कुरनेलियुस के घर पे जाता है। कुरनेलियुस के घर पे जाते हैं, उसके पूरे घराने को वो सुसमाचार को सुनाता है। जब लोगों ने विश्वास किया तो वहाँ पर पतरस जो है उन्हें बपतिस्मा देता है। और चौथी बात हम लोग 16 अध्याय में देखते हैं, जहाँ पर पौलुस और सीलास जो है एक जेलर और उसके पूरे घराने को सुसमाचार सुनाने के बाद उन्होंने विश्वास किया और उन्हें बपतिस्मा देते हुए हम लोग देखते हैं। और तीसरी बात यह है कि एक चेला बनने के लिए जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, उस बात को उसे अपनी जिंदगी में मानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके सामने एक परमेश्वर के दास के विचार को रखना चाहूँगा। उस दास का नाम है माइकल ग्रीन। उन्होंने अपने पुस्तक में उन्होंने बपतिस्मा के विषय में करीबन 3 महत्वपूर्ण बातों को बताया। उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पहले सदी के जो नए विश्वासी थे, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में विश्वास करते थे और ये अपने मन से मानते थे, विश्वास करते थे कि हमने पाप किया है और हमको एक नई जिंदगी को हमें जीना है। और इस चीज़ के लिए वो सुसमाचार में विश्वास करते थे और उसके बाद वो बपतिस्मा लेते थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक नए विश्वासी को आत्मिक तौर पर, मैं दोबारा कहना चाहूँगा, आत्मिक तौर पर इस संसार के सारे रिश्तों को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह पे ऊपर विश्वास कर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के परिवार का हिस्सा बनना बहुत जरूरी था, इसलिए वो बपतिस्मा लेते थे। तीसरी बात, बपतिस्मा और कलीसिया के बीच में एक बहुत बड़ा गहरा संबंध है। आप बिना बपतिस्मा लिए भी आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन आपको बपतिस्मा लेना जरूरी क्यों है? मत्ती का सुसमाचार में इस बात में हम लोग देखते हैं, 16 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को बना रहा है। अब उस कलीसिया का परिवार का एक अंग बनना है तो बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। अगर हम बपतिस्मा नहीं देते हैं और नहीं लेते हैं तो भी हम प्रभु यीशु मसीह का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। वर्तमान समय में सब लोग इस बात में व्यस्त रहते हैं कि कितने प्रकार के बपतिस्मा है, कौन सा प्रकार का बपतिस्मा सही है, इन सारे बातों के बारे में चर्चा करने में योग व्यस्त रहते हैं। अब सवाल ये है कि कलीसिया के अंदर लगातार कितनी बार हम बपतिस्मा के बारे में शिक्षा देते हैं। और आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग बपतिस्मा अलग अलग मतलब से लेते हैं। कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे कलीसिया क्या सोचेगी, मेरा दोस्त लोग क्या सोचेंगे, पासवान क्या सोचेगा। इस प्रकार से सोच विचारों को रखकर लोगों को खुश करने के लिए बपतिस्मा लेते हैं। कई जगह पर यह भी देखा जाता है कि अगर एक व्यक्ति को विवाहित होने के लिए, तो शादी करना है, तो कलीसिया के तरफ से एक मांग रखा जाता है कि अगर आप बपतिस्मा नहीं लेते हैं और कलीसिया का अंग नहीं बनते हैं तो आपका शादी नहीं करेंगे। तो लोगों को अपने फायदे के लिए भी लोग बपतिस्मा लेते हुए हम लोग देखते हैं। अब मेरे सवाल आपसे ये है कि कितने लोग ये सोचकर हमारे बीच में से बपतिस्मा लेते हैं कि ये मेरा स्वामी का आदेश है, इसलिए मुझे बपतिस्मा लेना है। दूसरा, मुझे प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया का परिवार का एक अंग होना है, इसलिए मुझे बपतिस्मा लेना है। प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के लिए, नहीं तो अपने आप को उस परिवार का अंग बनाने के लिए कितने लोग हमारे बीच में से, हमारे कलीसिया में से लोग बपतिस्मा लेते हैं। अब मैं आपके सामने 3 सवालों को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले सवाल, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जाने के लिए कहा, बपतिस्मा देने के लिए कहा, और तीसरा उन्हें सिखाने के लिए कहा, मानना सिखाने के लिए कहा।
आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने के लिए क्यों कहा होगा? दूसरा सवाल, आजकल कलीसिया के अंदर बपतिस्मा के बारे में लगातार शिक्षा क्यों नहीं होता है? क्यों हम बपतिस्मा को उतना महत्वपूर्णता नहीं देते हैं? तीसरा सवाल, बपतिस्मा एक आदेश है। क्या होगा अगर एक व्यक्ति को, एक नए विश्वासी को हम बपतिस्मा देते हैं? और दूसरा सवाल यह है कि क्या होगा अगर हम एक नए विश्वासी को बपतिस्मा नहीं देते हैं? मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए यह है कि परमेश्वर हम सबको मदद करे ताकि हम एक संपूर्ण सुसमाचार को सुना सके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, नहीं तो परमेश्वर के आदेशों को मानने की इच्छा के अनुसार बपतिस्मा को देने के लिए और बपतिस्मा के विषय में सिखाने के लिए परमेश्वर हम सबकी मदद करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।